भैया जी, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में माता रानी की उपासना होती है। तो थोड़ा धार्मिक चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व में कैसे माता रानी की उपासना करें, कैसे गायत्री मंत्र का जाप करें। नवरात्रि से ज़्यादा पावन काल नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे मूल्य का समय होता है। ऐसे समझने की कोशिश करें कि हम लोगों को यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग पहले से व्यवस्था जुटाते हैं। जैसे भगवान न करे किसी को पता हो कि उसको 6 महीने बिना जॉब के रहना है, तो वो आज की तारीख से अपनी सेविंग शुरू कर देगा। आपको यदि हिमालय की ट्रैकिंग पर जाना हो तो आप 3 महीने के, 3 हफ्ते के, जितने दिन की ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं उतने राशन की व्यवस्था बना करके जाते हैं। हम लोग मेडिकल दृष्टि से, जो मेरा क्षेत्र है, हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, एक बोलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है कि अब बीमारी हो गई है, उसका इलाज करना है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि नहीं होने देना है। तो जो नहीं होने देने का तरीका है वो नवरात्रि अनुष्ठान का तरीका है। हम लोग पहले से इतनी तैयारी करके रख लेते हैं कि यदि कल को हमारे अशुभ कर्मों के परिणाम हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो उन अशुभ कर्मों के परिणाम को पहले से निरस्त कर सके। इट शुड बी एबल टू निगेट द एडवर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स दैट वी हैव कमिटेड बिफोर। वो कर पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर जो है विकसित हो, इसके लिए नवरात्रि की साधना होती है। 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। और जो विशेष रूप से सौभाग्य ऐसा कि अब आश्विन नवरात्रि का समय है, शारदीय नवरात्रि का समय आ ही रहा है, तो शारदीय नवरात्रि की जो 9 रातें हैं, जो 9 दुर्गाओं को, 9 शक्तियों को, 9 ग्रहों को, 9 चेतनाओं को समर्पित हैं, उसमें गायत्री का मंत्र सबसे पावन माना गया। क्योंकि गायत्री के मंत्र के साथ की विशिष्टता ये है कि ये कर्म के परिष्कार का मंत्र है, और जो साधना है नवरात्रि की, वो परिशोधन की साधना है। मेरे द्वारा जो अशुभ कर्म पहले से घटित हो गए, आज जो मेरे जीवन की परिस्थितियां हैं वो कहाँ से आई? वो आई मेरे पूर्वकृत कर्मों से। जो पहले के कर्म है वो आज की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। उन परिस्थितियों से मैं 2 तरीके से निबट सकता हूँ। एक तो कि मैं परिस्थितियाँ बदल दूँ, कोई नहीं बदल सकता। भगवान राम भी धरती पर आते हैं तो अपने जीवन की परिस्थितियाँ नहीं बदल सकते, भगवान कृष्ण नहीं बदल सकते, बड़े बड़े महापुरुष नहीं बदल सकते। क्या बुद्ध को कष्ट से गुजरना नहीं पड़ा? महावीर को गुजरना नहीं पड़ा? उनके कान में किसी ने आकर के डंडी डाल दी? क्या कबीर दास जी को गुजरना नहीं पड़ा? उनके हाथ पैर में हथकड़ियाँ डाल दी गई, पानी में डुबो दिया गया। प्रहलाद को गुजरना ही नहीं पड़ा, उनको आग के उससे गुजरना पड़ा, सुधनवा को खौलते तेल में उतरना पड़ा। बड़े बड़े महापुरुषों को गुजरना पड़ा। तो परिस्थितियों को बदल पाना संभव नहीं, मनस्थिति को बदल पाना संभव है। मैं उनको किस दृष्टि से देखता हूँ ये बदल पाना संभव है। और वो बदलने के लिए जो हमारे मन को जिस इम्यूनिटी की आवश्यकता है वो देने का काम जो है नवरात्रि की साधना करती है। और गायत्री का मंत्र उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, वैदिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया। तो हर व्यक्ति से जिसके अंदर उपासना किसी भी रूप में विद्यमान है, मैं कहूँगा कि वो निश्चित रूप से इन 9 दिनों के अंदर तो गायत्री साधना को अपना अभिन्न अंग बनाए ही बनाए। भैया जी, जैसे कि पूरा नवरात्रि होती है, उसके बाद दशमी तिथि आती है, जिस दिन विजयादशमी जिसे हम कहते हैं, और उसी दिन दशहरा भी होता है। तो 2 शक्तियाँ एक साथ, उस दिन का क्या महत्व है और उस दिन के बारे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ें कि जीवन में, मतलब ऐसी साधना की थोड़ी शांति हो जीवन में। बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। जब हम अपने अंदर के अंधकार से लड़ पाने की स्थिति में होते हैं, तभी जो है सही अर्थों में प्रकाश का अवतरण हो पाता है। जो अंधेरा है वो जाता ही तब है जब हमारे जीवन में आंतरिक दृष्टि से प्रकाश का अभ्युदय हो पाता है। बाहर के प्रकाश को लाने के तो माध्यम बहुत हैं, आप बल्ब जला लीजिए, ट्यूबलाइट जला लीजिए। अंदर का जो अंधेरा है, वो अंदर का अंधेरा तो तभी जाता है जब अंदर की दृष्टि से एक नई ज्योति प्रकट हो पाती है। उसको प्रकट करने का जो पर्व है वो विजयादशमी का पर्व है। भगवान राम ने राम राज्य की प्रतिष्ठा करी और उसके बाद विजयादशमी हुई। असुरता के ऊपर देवत्व की विजय का पर्व, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय का पर्व। जो उसके पीछे का संदेश है वो प्रतीकात्मक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मूल्य का है। और उसको साधना के 9 चरणों से गुजरने के बाद रखा। उसको रखने के पीछे का उद्देश्य ही है कि असली विजय तो सिर्फ असुर को मार देने से नहीं आती, हमारे भीतर की असुरता को नष्ट करने से आती है। जब अंदर का असुर गया
तभी सही अर्थों में विजय प्राप्त हो पाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें